जय हिंद। सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। गरीब किराएदारों के लिए आवास की मांग को लेकर आदिशक्ति सेवा संस्था के तत्वाधान में पूरे नियोजित कार्यक्रम अनुसार कल्याणपुरी स्थित संस्था कार्यालय से सैकड़ों महिलाओं बच्चों के साथ पद यात्रा की गई। डॉक्टर राजेश पाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ निकाली गई पद यात्रा पटपड़गंज स्थित मनीष सिसोदिया कार्यालय पर समाप्त होनी थी, परंतु भीषण गर्मी को देखते हुए इसे मंडौली मेट्रो स्टेशन पर समाप्त कर दिया गया। 11 बजे से आरंभ हुई पद यात्रा में छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर चल रही महिलाओं ने दिल्ली सरकार से आवास की मांग की। देखिए आज की ये रिपोर्ट। को पता होगा कि विगत 2014 से लगभग अगर हम बात करें तो 8 साल हो गए। विगत 8 वर्षों से हम किराएदारों के लिए मूलभूत सुविधा की मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन ये सरकार आज तक हमारे को केवल दी क्या है कि केवल आश्वासन दिए और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। आज इसी सिलसिले में हमारे कुछ किराएदार साथी सभी लोग मिलकर हम मनीष सिसोदिया के कार्यालय पे जा रहे हैं, जिसके लिए कि हमारी आवाज की मांग को आगे पहुंचाया जा सके, ताकि वोट देने का अधिकार अगर दिए हैं तो हमें घर, मकान और हमारे बच्चों की पढ़ाई और दवाई की जरूरत है, जो कि हर हाल में चाहिए। अगर आप सभी से निवेदन है, अगर इस मुद्दे पर आप सभी लोग साथ हैं तो केजरीवाल सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमें किसी भी सरकार से हमारी अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए आप सभी को सहयोग चाहिए। अगर वोट देने का अधिकार उन्हें दिया गया है तो मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि हर एक किराएदार को उनकी मूलभूत सुविधा की भी मांग हम कर रहे हैं, जो कि उनको मिलना चाहिए। उनको बच्चे के लिए स्कूल, उनके लिए दवाई और रहने के लिए घर। मोहन गुप्ता नाम है मेरा। गुप्ता जी, आज आप इतने सारे जन समूह के बीच में खड़े नजर आ रहे हैं और एक आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए? क्या कहना चाहेंगे उन किराएदारों के लिए जो अभी तक भी सरकार की तरफ से मायूस है? हमारे हर एक किराएदार साथी को मेरा नमस्कार है, और आज जितने भी किराएदार साथी मेरे साथ आए हैं इनका धन्यवाद भी है जी। मैं आपको बता दूं कि विगत 8 वर्षों से 2014 से अभी तक किराएदारों की मूलभूत सुविधा को मांग को लेकर हम दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार हमारे किराएदार साथियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए। जी, बात करते हैं अगर कि किराएदारों के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि किराएदार को केवल यहाँ एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आज तक मैं आपको ये भी बता दूं कि किराएदार जितने भी है उनको वोट देने का अधिकार है, तो मूलभूत सुविधा मिले इसका भी अधिकार है। आज तक किराएदारों की अगर दवाई लेनी हो तो उनको किराएदार के लिए अपना वोटर कार्ड नहीं है, अगर है भी तो उनको यहाँ का मूल निवासी नहीं है, इसके वजह से उन्हें नहीं मिलता है। आज सरकार चला रही है 10 लाख रुपया का, आपको पता होना चाहिए 10 से 12 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट से हटकर अगर प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो अगर दिल्ली का मूल निवासी है तो फ्री में इलाज होता है, लेकिन एक किराएदार साथी है तो उसका इलाज नहीं होता है। उसकी बच्चे की पढ़ाई, क्या हमारे किराएदार साथी का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लायक नहीं है? बिल्कुल है, और उसको मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है। आज मैं आपको बता देता हूँ, मुझे अगर यहाँ रहने का अधिकार है, आपको भी पता होगा, आप एक पत्रकार हैं, आपसे अनुरोध है कि आपको पता होगा ऑलरेडी कि किसी भी मकान में अगर हम 9 साल से एग्रीमेंट के साथ रहते हैं तो उस मकान का मालिकाना हक मुझे होता है। तो ये भी मैं आपको बता दूं, अगर 9 साल से पुराने हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का मूल निवासी और दिल्ली का हमें मकान में रहने का अधिकार है, मुझे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और हमारे लॉ के अकॉर्डिंग। मैं उसी लॉ के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि अगर हम इतने दिनों से दिल्ली के अंदर हैं, दिल्ली के अंदर काम करते हैं और दिल्ली के अंदर वोट देने का अधिकार है, तो मुझे वो भी अधिकार मिलना चाहिए कि मेरा भी बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बने और मेरे घर में भी दवाई के उपलब्ध हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमें रहने का छत चाहिए, और मैं ऐसा नहीं मांग कर रहा हूं सरकार से कि मुझे फ्री में चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि शीला दीक्षित की सरकार थी 2009 में, और एक राजीव रत्न आवास योजना आया था, आपको शायद पता होगा। उस आवास योजना के तहत ये कहा गया था कि आपको मकान दिया जाएगा और बहुत कम पैसे में मकान दिया जाएगा, लाख रुपए की मकान देने की बात थी। आज मैं आप सभी लोगों से, आपके माध्यम से सरकार तक मैं अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं कि आज मैं 3 लाख रुपए दिलवाने के लिए तैयार हूं। मेरे जितने भी किराएदार साथी है 3 लाख रुपए देने को तैयार है। मुझे मकान की जरूरत है और मुझे मकान चाहिए, और वो 3 लाख रुपए जैसे किराया मैं देता हूं उस तरीके से उसको सरकार को दूंगा किस्तों में, और जब हमारी किस्त पूरा हो जाए तो हमारी को मकान से
छुटकारा मिले, हमें उस किस्त से छुटकारा मिले और मुझे किराएदारी प्रथा से छुटकारा मिले। डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ किराएदारों के हित की बात कर रहे हैं, आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं जो किराएदारों के हित में? मेरी प्लानिंग ये है जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2008 में एक राजीव रतन आवास योजना नाम से लॉन्च हुई थी, जो किराएदारों और दिल्ली के गरीबों के लिए वो थी, जिसमें जो है 1 लाख के आसपास का मकान था, जिसमें 60% जो है कि दिल्ली सरकार देती और 40% केंद्र सरकार देती, और किराएदारों के लिए वो और मजदूरों के लगभग वो फ्री का मकान था जी। लेकिन ये जो योजना थी इसको जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और अभी 6,500 प्लॉट जो है बवाना में बने पड़े हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार उसको लॉन्च भी नहीं कर पाई है, और जहाँ उसको जो है गेट वगैरह जो है चोरी कर लिए गए हैं और उसमें जो है नशेड़ियों का कब्जा है वहाँ पे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि केजरीवाल हो या कोई और भी हो, एक मुख्यमंत्री आवास योजना लागू हो या राजीव रतन आवास योजना लागू हो या दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को तो फटाफट लागू किया जाए। हम जहाँ रहते थे हमारी वहाँ की झुग्गियाँ तोड़ दी सरकार ने, इसके बदले में हमें कोई झुग्गी नहीं दी। अभी हम रोड पे रह रहे हैं, हमारे पास रहने को कोई घर नहीं है। सरकार से दरख्वास्त है कि वो हमें रहने को एक घर दे, बिजली यूनिट कम करे। सरकार हमें ना बिजली फ्री में देती है ना पानी फ्री में देती है। हमारी मांग है कि वो हमारी मांगे पूरी करे। इस पैदल मार्च के जरिए दिल्ली सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? दिल्ली सरकार को यही कहेंगे, गरीब आदमी हम लोग का आवाज दो, जो हम लोग का अपना घर होगा तो हम लोग सब कुछ जोड़ देंगे। आज घर के कारण हम लोग साल का 3 लाख रुपए दे रहे हैं, जितना कमाते हैं हमारे आदमी पहले किराया देते हैं। 10 तारीख होते ही हमारे किराया लेने के लिए मकान मालिक घर पहुंच जाते हैं। अगर ना दो कहते घर खाली करो, ऐसा हमें धमकी दिया जाता है। अगर घर खाली ना करे तो कहीं व्यवस्था करो, किराया दो। नीतू जी, यहाँ पैदल मार्च में आप आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी? आप भी किराएदार हैं क्या? हम भी किराएदार हैं। कितने साल से रह रहे हैं? हम भी रह रहे हैं 15 साल से। आपको दिल्ली सरकार से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है ये कि हमको मकान चाहिए, हम सब रहेंगे मकान में। हम सब किराएदार हैं तो मकान मालिक है, वो सब बिजली बिल पानी बिल सब मेरे मांग कर रहा है। मेरा नाम माधुरी है। हाँ माधुरी जी, बताइए, आज आप यहाँ एक मार्च कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? हम ये चाहते हैं सरकार से जो किराएदार हैं उनके लिए कुछ भी सुविधाएं नहीं है दिल्ली के अंदर। और जगह जैसे सुविधाएं हैं दिल्ली में कुछ भी नहीं है, जैसे पानी बिजली या मकान के लिए उनके पानी के बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। हम लोग चाहते हैं जो सुविधाएं दिल्ली सरकार देती है वो किराएदार तक पहुँचे, उन तक उनकी मांगे पहुँचे। और दूसरा है उनसे किराया बहुत लिया जाता है, तो हम चाहते हैं दिल्ली सरकार उनके लिए आवास योजना निकाले। जो लोग रेंट जितना देते हैं वो लोग वो रेंट उस मकान के लिए भरे। आपकी बेघरों को छत मिल सके, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल सरकार ने जब वादे किए थे, जब सरकार आई थी 2014 के बाद में, तो कह रहे थे जितने भी झुग्गी दिल्ली के अंदर हैं सबको अपना अपना मकान मिलेगा। जितने दिन की सरकार आगे अभी तक किसी को मकान भी नहीं, और जितने भी मकान झुग्गी है सब तोड़ने का आदेश मिल गया है। इन्होंने सिर्फ एक ही यहाँ तो इन्होंने कहा कि दिल्ली का कोई विकास की में तैयारी है, और जितने भी क्या कहते हैं किराएदार भाई हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। इन्होंने कहा था कि जितने भी किराएदार हैं उनको बिजली का मीटर मिलेगा। किराएदार के रूप में यहाँ मौजूद है और पैदल मार्च कर रही हैं, इस उम्र में भी क्या कहना चाहेंगी परेशानियों के लिए? बहुत परेशानियाँ, मकान है ना रहने को जगह है, कहीं भी कुछ नहीं है। बस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? यही कि देंगे कब देंगे जाने। आपका शुभ नाम? मीरा शुक्ला। मीरा जी, हाँ। शुक्ला जी, आप बताएं, हाँ। आप बहुत सारे किराएदार यहाँ एकजुट हैं और सरकार से मकान की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार मेरे को मकान दे, हम बहुत परेशान रहते हैं, बच्चे भी परेशान रहते हैं, और किराया हम कहाँ तक देंगे? कैसे 7-7 हज़ार रुपये किराए मांगते हैं, पानी का बिल मांगते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम त्रिलोकपुरी से आए हैं। सोचना चाहिए सरकार को कि किराएदारों को मदद करनी चाहिए, गरीबों को मदद करनी चाहिए। 25 साल हो किराए पर रहते कब तक रहेंगे? मेरा नाम मलखान सिंह है सर, ड्राइवर हूँ, 25 साल से रेंट पे रहता हूँ जी। 2000 से आया था, 7,500 मकान की अब बोलता है, 7,500 दो। अब क्या बच्चे भी पैदा हुए हैं, बड़े यहीं पे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं सब आप बच्चे। कहाँ से आए हैं यहाँ? मैं यहीं से आया हूँ। 10,000 आदमी कमाता है, 10,000 में क्या हो पाएगा? किराए पे रहते हैं, बिजली का बिल अलग देते हैं, बिजली पानी का अलग देते। बताओ बच्चे का भविष्य हमारा कैसे बन पाएगा? मुझे 30 साल हो गई किराए पे जी। और मेरे आदमी है नहीं जी।
और मुझे कोई एक सरकार मकान दे। सर हम तिल्लोकपुरी से आए हैं सर, हमें 30 साल हो गए किराए पे रहते रहते। मेरा तो आदमी भी नहीं है, कोई बेटा भी नहीं है, कैसे किराया दें और कैसे हम पेट पालन करें बताओ। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, एक बेटी है, बेटी को भी दामाद ऐसा मिला है। छोटे से बच्चों को लेकर के आज शामिल पैदल मार्च में जी क्या कहना चाहिए? जी हमें मकान मिलना चाहिए, कहाँ तक करेंगे, कैसे करेंगे? आज करावल नगर के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने सोनिया विहार जाते-जाते ब्लॉक सब्सक्राइब करना ना फेज भूलिए। 5 का आपके दौरा अपने किया। चैनल को विधायक आपके द्वार के नीति